मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की टीवी के सरकार को गिराने और उनके विधायक को तोड़ने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे डीएमके के बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थालापति विजय की सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़ा साजिश चल रहा है और जिन्होंने ये साजिश रचा है उनमें से बहुत सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप वीडियो को देखिए, पूरी मामला को आप समझिए, उसके बाद हम बात करते हैं। जोसेफ विजय की टीवी के सरकार को गिराने और उनके विधायक को तोड़ने के आरोप में चेन्नई पुलिस ने न सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, बल्कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे डीएमके के बड़े नेताओं से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। दावा है कि सत्ताधारी पार्टी टीवीके के एक विधायक को पाला बदलने के लिए पूरे 35 करोड़ रुपए का लालच और धमकियां भी दी गई। चुनाव के बाद से ही एमके स्टालिन लगातार सरकार के गिरने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब इस एफआईआर के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे रची गई 35 करोड़ रुपए की ये साजिश, बताती हूँ आपको इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूँ आपके साथ पल्लवी सिंह। तमिलनाडु पुलिस ने डीएमके के पूर्व मंत्री और कोयम्बटूर साउथ के विधायक वी सेंथिल बालाजी के भाई अशोक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सत्ताधारी पार्टी टीवीके के एक विधायक को 35 करोड़ रुपए का लालच देकर पार्टी छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और बाद में कांग्रेस और उन अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाई जिन्होंने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन के हिस्से के तौर पर चुनाव लड़ा था। चेन्नई पुलिस ने हाल ही में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक टीवी के विधायक को पाला बदलने के लिए मनाकर सरकार गिराने की साजिश रची थी। ये मामला टीवी के विधायक एन इलैयाराजा की शिकायत पर दर्ज किया गया था और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें सत्ताधारी पार्टी छोड़ने के लिए बार बार ऑफर दिए गए और धमकियां भी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दूं कि आरोपियों ने कथित तौर पर विधायक से बातचीत की और समर्थन के बदले उन्हें 35 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया। वहीं जांचकर्ताओं का दावा है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक नरेश ने ये भी बताया है कि इलैयाराजा से संपर्क करने से पहले वो चेन्नई में अशोक कुमार से व्यक्तिगत रूप से मिला था। उसने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अशोक कुमार और सेंथिल बालाजी के कहने पर टीवी के विधायक से संपर्क किया था। पुलिस अब आरोपियों और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले संदिग्ध लोगों के बीच हुई कथित मीटिंग्स, पैसे के वादों और बातचीत की जांच कर रही है। जांचकर्ता पूछताछ के दौरान इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत, कॉल रिकॉर्ड्स और दूसरी चीजों की भी जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान दर्ज बयानों के आधार पर पुलिस ने अशोक कुमार के खिलाफ कानून के 4 नियमों के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं भी
शामिल हैं। वहीं आपको बता दूं कि सरकार बनने के बाद से AIADMK के कई विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर TVK का दामन थाम लिया है, जिससे सदन में सत्ताधारी पार्टी की ताकत बढ़ गई है। हालांकि DMK अध्यक्ष MK स्टालिन का लगातार ये कहना रहा है कि TVK सरकार के पास स्थिर बहुमत नहीं है और उन्होंने बार बार दावा किया है कि राज्य में कभी भी नए विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। वहीं TVK विधायक N इलियाराजा की शिकायत ने तमिलनाडु की सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर अब पूर्व मंत्री के भाई अशोक कुमार पुलिस के रडार पर है। एक तरफ जहां AIADMK के कई विधायकों के आने से मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की सरकार सदन में लगातार मजबूत हो रही है, तो वहीं विपक्ष यानी कि DMK की तरफ से सरकार के पास बहुमत ना होने के बाद दावे बार बार किए जा रहे हैं। लेकिन अब 35 करोड़ रुपए के इस कथित ऑफर और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच के बाद देखना ये होगा कि क्या इस साजिश की आंच DMK के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचती है या फिर तमिलनाडु में कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने तो सब कुछ देख लिया और सुन भी लिया, और देखिए कितना बड़ा साजिश चल रहा है। 35 करोड़ यानी कि 35 करोड़ रुपया देकर थालापति विजय का जो सरकार है ना, उनमें से MLA को खरीदा जा रहा है, यानी कि खरीदने के लिए कोशिश किया जा रहा है। और ये सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि जिन्होंने भी ये साजिश रचा है उनको अच्छी तरह से मालूम है, अगर थालापति विजय का अगर MLA का संख्या अगर कम हो जाएगा, जितना चाहिए उनमें से अगर कम हो जाएगा ना, ऑटोमेटिक थालापति विजय का सरकार टूट जाएगा। और टूटाने के लिए यानी कि गिराने के लिए, सरकार को गिराने के लिए ये एक बहुत बड़ा साजिश है। एक आदमी अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि उन्होंने 35 करोड़ ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट ऑफर कर रहा था थालापति विजय का एक MLA को कि तुम थालापति विजय सरकार से तुम बाहर आओ, हम तुम्हें 35 करोड़ रुपया हम देंगे। तो देखिए कितना बड़ा साजिश है, क्योंकि पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ, आज भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, थालापति विजय सरकार ने आज तक जितने भी काम किया है उनमें से 1% भी BJP सरकार नहीं किया, 1% भी नहीं किया। जी हाँ, और जब थालापति विजय ने कुछ से कर रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, तो BJP सरकार को डर है। क्यों डर है आप समझ सकते हैं, ये मुझे समझने का कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय माता की। आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। सबको जय माता की।